Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 8. The chapter's name is Know Your Teeth. From your book Communicative English class 4th. Students, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी दांतों के बारे में पूरी जानकारी है कि आपके कौन से दांत, क्या नाम है उनका, कब आते हैं, कैसे टूटते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। आइए देखते हैं, पेज नंबर 85 पर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी यूज़ आवर टीथ टू कट अप एंड चीव आवर फूड। कहते हैं कि जो दांत हमारे मुंह में होते हैं तो उस दांत से क्या करते हैं, हम खाने को, अपने खाने वाली चीज़ों को काटते हैं और उसको चबाते हैं। और टीथ आल्सो हेल्प अस इन स्पीच। कहते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं वो दांत हमारे बोलने में भी काफ़ी मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टेन साउंड्स। कहते हैं कि जो दांत हमारे मुंह में हैं वो अलग अलग किस्म की जो आवाज़ें होती हैं उसको, आवाज़ों को निकालने में काफ़ी मदद करते हैं। वी कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली इफ़ वी हैव नो टीथ इन आवर माउथ। कहते हैं अगर हमारे मुंह में दांत ना होना तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे। मोस्ट बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ। कहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे बिना दांतों के पैदा होते हैं, ना जब पैदा होते हैं तो उनके दांत नहीं होता है। When the baby is about 6 months old and the first teeth called milk teeth begin to grow। कहते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो क्या होता है, बच्चों के दूध के दांत, मिल्क टीथ जिसको कहते हैं, दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाई द एज ऑफ अबाउट 2.5 द चाइल्ड हैज़ ऑल द 20 मिल्क टीथ, 10 इन ईच जॉ। कहते हैं जब बच्चा 2 साल या 2.5 साल का हो जाता है तो बच्चे के दूध के दांत निकल आते हैं पूरे 20 दांत निकल करके आ जाते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। एज द चाइल्ड ग्रोज दीज मिल्क टीथ बिकम लूज एंड फॉल आउट। कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, ये दूध के दांत टूट जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाई अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ। तो वहाँ पे हमेशा वाला दांत, परमानेंट दांत जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है। इन ऑल देयर आर 32 टीथ, 16 इन द लोअर जॉ एंड 16 इन द अपर जॉ। कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है या इंसान बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि उसके मुंह में जो है 32 दांत होते हैं, 16 नीचे दांत होते हैं और 16 ऊपर हो जाते हैं। द 8 टीथ एट द फ्रंट। कहते हैं कि सामने जो है 8 दांत होते हैं, 4 लोअर एंड 4 अपर, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 दांत हो गए। और कमिंग टीथ आर कटिंग टीथ। कहते हैं ये जो 8 दांत होते हैं सामने वाले, ये जो सामने वाले दांत हैं 8, ये क्या होते हैं, काटने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को बाइट करने के लिए। दे आर कॉल्ड इंसीजर्स। कहते हैं इसको इंसीजर्स बोलते हैं, इन दांतों को जो आगे चपटे दांत होते हैं। द नेक्स्ट 4 2 लोअर एंड 2 अपर। कहते हैं और जो 4 दांत हैं जो बगल में होते हैं उनके, 2 नीचे 2 ऊपर, जो आर पॉइंटेड टीथ। कहते हैं वो एकदम नुकीले नुकीले होते हैं। दे आर कॉल्ड कैनाइन्स। कहते हैं उसको कैनाइन्स बोलते हैं। द नेक्स्ट 20 10 लोअर एंड 10 अपर। कहते हैं और बाकी के 20 दांत जो 10 ऊपर 10 नीचे होते हैं, आर चीविंग टीथ, उनको चबाने वाले दांत बोलते हैं। दे आर कॉल्ड मोलर्स। कहते हैं उनको चौभड़ बोलते हैं या मोलर्स बोलते हैं। द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर्स बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर्स। कहते हैं कि जो परमानेंट दांत होते हैं वो जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में ये परमानेंट दांत आ जाते हैं। बट द 4 विजडम टीथ, 2 लोअर एंड 2 अपर। कहते हैं लेकिन जो 4 दांत जो होते हैं जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, तो अकल दाढ़ जो होती है वो 2 ऊपर और 2 नीचे आती है। डोंट अपियर अंटिल वी आर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज। कहते हैं ये अकल दाढ़ जो होती है ये जब हम 20 से 25 साल के हो जाते हैं तब जा कर के निकलती है, बिल्कुल एकदम लास्ट में।
इन सम पीपल दे नेवर अपीयर। कहते हैं कुछ लोगों को तो ये अकल दाढ़ आती भी नहीं है, कुछ कुछ लोगों को आती है। ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कहते हैं जो हर दांत होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट। कहते हैं दांत का ऊपर का जो हिस्सा होता है जो दिखाई देता है, उसके नीचे जो अंदर जड़ होती है, जो मसूड़े में अंदर घुसा होता है, उसको रूट बोलते हैं। द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन। और ऊपर का जो दांत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है उसको क्राउन बोलते हैं। द क्राउन इज कवर्ड विथ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। कहते हैं कि जो ऊपर का जो दांत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, तो इसके ऊपर जो सफ़ेद पत्थर के जैसी जो कोटिंग है ना, जो बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेक इज डिसे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेक इज डीके। अब ये डीके की मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यानी धीरे धीरे ख़राब होना। तो कहते हैं कि जो दांतों में जो दर्द होता है उसकी मेन वजह ये होती है कि दांत धीरे धीरे आपका ख़राब हो जाता है, डीके। इफ़ द टीथ एंड द gums are not properly cleaned, tiny pieces of food are left on them। कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद छोटे छोटे खाने के टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और हम उन्हें साफ़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है उनमें उनमें जो है गंदगी पैदा हो जाती है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम दीज पार्टिकल्स। कहते हैं फिर उन्हीं गंदगी के बीच में क्या होता है, बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं। द शुगर इन आर फूड एक्ट विथ दिस बैक्टीरियाज एंड एसिड्स आर फॉर्म्ड। कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंसे होते हैं, फिर वो सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और फिर उनमें एसिड पैदा हो जाता है। तो क्या होता है कि ये एसिड और बैक्टीरिया पैदा होने में जो हम मीठा मीठा खाना खाते हैं ये काफ़ी मदद करते हैं उनकी। These acids cause the animal to decay। तो कहते हैं कि ये जो एसिड दांतों के बीच में पैदा हो जाता है, ये धीरे धीरे दांतों को क्या करता है, ख़राब कर देता है, दांत के ऊपरी हिस्से को जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा होता है। एंड व्हेन द इनेमल इज़ गॉन द टूथ कैन नॉट लिव लॉन्ग। कहते हैं जब ऊपर के दांत का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो ख़राब हो जाता है तो दांत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। यू कैन नॉट ईट एंड चीव योर फूड वेल इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। कहते हैं अगर आपके दांत मजबूत नहीं होंगे तब आप किसी चीज़ को चबा नहीं सकते, किसी चीज़ को सही से खा नहीं सकते। देयरफॉर इसी वजह से यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। आपको अपनी दांत की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली। आपको पर डे ब्रश करना चाहिए। गो टू द डेंटिस्ट आल्सो। और आपको दांतों के डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। डेंटिस्ट मीन्स दांतों का डॉक्टर। तो आपको दांतों के डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट अबाउट ट्वाइस अ ईयर इवन इफ देयर सीम्स टू बी नथिंग रॉन्ग। कहते हैं कि आपको दांतों के डॉक्टर के पास जो है साल भर में 2 बार आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर आपका दांत दर्द नहीं कर रहा है फिर भी आपको जा कर के 6 महीने पे एक बार आपको दांतों के डॉक्टर से मिल करके कंसल्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे। सी यू टुमारो।